आज प्रश्नावली 1.3 होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले आप लोग जानिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिस संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल निकलता है या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसको जिस संख्या का पूरा वर्गमूल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल √16 का कितना होता है, 4 होता है। ये मेरा क्या है, ये है परिमेय संख्या। √25 का कितना होता है, 5 होता है। ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या। और √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। ये पूरा वर्गमूल हो जा रहा है, तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5/6, ये क्या है, ऊपर वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला को Q बोलते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब दूसरा देखिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गया। अब यहां देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे √7 का वैल्यू वर्गमूल होता नहीं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। √8 का वर्गमूल नहीं होता है, तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.3 पढ़ाने से पहले 2 नोट लिख लीजिए। अगर ये 2 नोट अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पहला नोट है। नोट में क्या लिखना है, अगर प्लस माइनस दिखे तो वर्ग नहीं करते हैं। जैसे में 5 + √2, देखिए प्लस दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ वर्ग नहीं करेंगे। देखिए 6 - √5, माइनस यहाँ दिख रहा है, तो क्या करेंगे, वर्ग नहीं करेंगे। ये हो गया। दूसरा नोट है क्या, अगर
प्लस माइनस नहीं दिखे तो वर्ग करना है। देखिए नोट में क्या बोल रहा है, अगर प्लस माइनस नहीं दिखे प्लस माइनस नहीं दिखे तो वर्ग करना है। अब यहाँ देखिए √5 हो गया, √5 यहाँ दिख रहा है, 5 प्लस दिख रहा है नहीं, तो प्लस जब नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। √7 में प्लस माइनस दिख रहा है नहीं, तो इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। बस करेंगे, बस आप लोग को इतने ही का नोट आप लोग को याद रखना है। बाकी बात ये चैप्टर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। देखिए यहाँ बोल क्या रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ प्लस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि माना कि √5 एक हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम मान के चलेंगे परिमेय। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q दो सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, अर्थात P नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब यहां देखिए कि P बाय Q है बराबर क्या लिखेंगे, 5। अभी हम कुछ देर पहले क्या बताए थे, प्लस अगर नहीं दिखेगा, प्लस दिखेगा तो सॉरी प्लस अगर नहीं दिखेगा तो वर्गमूल करेंगे, उसमें थोड़ा सा अथी हो गया है, वर्गमूल करेंगे। अगर प्लस नहीं दिखेगा तब वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ प्लस नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस, तो इसका स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा। अब ये P का स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25। ये हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर में 25 Q स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा तो P इक्वल टू कितना होगा, 25 Q होगा। उसमें से थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, अगर प्लस दिखेगा ना तो उसमें वर्ग नहीं करना है, जो नहीं दिखेगा उसमें वर्ग करना है। ये हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ये। अब इसमें से थोड़ा सा क्या होता है, हिंदी लिखना होता है, जो लिखेंगे क्या, 25 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो √5 एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात यह हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये हो जाएगा, आप लोग का क्या है, आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए प्लस दिख रहा है, प्लस जब दिख रहा है तो वर्ग नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वही लिखो, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तथा P और Q दो
सभाज्य संख्या है, अर्थात p नॉट इक्वल 0 है। ये हो गया। यहां देखिए p बाय q इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा। यहां देखिए p बटे में q, ये प्लस में है, प्लस 2 रूट 5 है, तो ये प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 2 रूट 5 होगा बराबर 3। अब यहां देखिए ये 3 आया, तो 3 आया तो हम लिखेंगे क्या, अतः 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी लिखना अंदर वाला को, तो 2 रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा 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 अर्थात यह हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 प्लस ये, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये हो जाएगा क्या आप लोग। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। करना है, देखिए पहला दिया हुआ है क्या कि माना कि 1 बटे रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात तथा p और q दो सभाज्य संख्या है, अर्थात क्या लिख सकते हैं, p नॉट इक्वल 0। अब यहां देखिए कि क्या है, 1 बटे रूट 2 है, तो यहां देखिए 1 बटे जब रूट 2 है तो प्लस तो यहां दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम स्क्वायर करेंगे, तो p बटे q बराबर 1 बटे रूट 2, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, p स्क्वायर होगा बटे में q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, रूट 4 का 2 होता है, इसको पूरा लिख दीजिए नहीं तो आप लोग को डॉट होगा, रूट 4 हो गया। अब यहां देखिए p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर इक्वल टू रूट 4 का कितना होता है, 2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर को 2 से इंटू करेंगे तो 2p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 2p इक्वल टू q, तो यहां लिखेंगे क्या, अतः 2 एक परिमेय संख्या है, तो 1 बटे रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, अतः यह हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 1 बटे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए हम लोग को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, इसीलिए हम क्या मान रहे हैं, परिमेय संख्या मान रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7 रूट 5, तो लिखिएगा क्या, माना कि
7√5 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q दो सभाज्य संख्या है तो P नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। योग्य। यहाँ देखिए प्लस तो दिख नहीं रहा है, तो प्लस नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो P/Q बराबर 7√5, इसका स्क्वायर करिए। P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इंटू √5 का स्क्वायर √25 होगा। योग्य। अब यहाँ देखिए P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर 49 इंटू √25 का कितना हो जाएगा 5 होगा। ये P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर, इसको गुना करिए। 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 5 × 20, 20 और 4 24। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। P स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, P स्क्वायर आएगा इक्वल टू 245 Q स्क्वायर। ये कट जाएगा तो P इक्वल टू क्या आया 245 आएगा। अब यहाँ देखिए लिखेंगे क्या, अतः 245 है, 245 क्यों, तो 245 लिखिए। 245 एक, नीचे लिखिए, अतः 245 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 भी परिमेय संख्या होगा। अतः यह हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहां बोल रहा है क्या, 6 + √2। यहां देखिए प्लस दिख रहा है, तो क्या करेंगे, वर्ग नहीं करेंगे, तो ये P/Q हो जाएगा बराबर 6 + √2 हो जाएगा। योग्य। अब यहाँ देखिए P बटे में Q हो जाएगा। अब ये प्लस √2 है, प्लस इधर आएगा तो माइनस में, तो -√2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इतना ही सॉल्व करने के बाद लिखेंगे क्या, अतः 6 एक परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। अतः यह हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।